मैं सपनों के संसार में कुछ ऐसे खोया था, भूल कर दुनिया जहान को मैं चैन से सोया था। फिर अलार्म की वो घंटी और मेरी नींद टूट गई। ऐसा लगा मानो कि कोई ट्रेन छूट गई। सपने की दुनिया से अब बाहर आना था, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ाने जो जाना था। वही रूटीन के काम, फिर जल्दी से रेडी हुआ। तब तक चाय भी आ गई और उसको जल्दी से पिया। फिर नीचे आया और बाइक से कवर को हटाया। कुछ धूल के कण और कुछ सूखे पत्तों को उस पे से हटाया। फिर निकल गया उसी सफ़र और उसी रास्ते पे जो जाना पहचाना था। हाँ, जिंदगी थोड़ी बोर थी और सुबह शाम बस आना जाना था। अपनी मस्ती में मस्त रास्ते के नज़ारे ले रहा था। सुबह का वो हसीन बादल और लोगों को आते जाते देख रहा था। तभी एक हाथ और एक आवाज़ ने मुझे रोक दिया। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप आगे तक छोड़ देंगे? और शायद उसे अपनी बात पे बहुत यकीन था कि उत्तर का इंतज़ार किए बिना ही वो मेरी बाइक पर पीछे बैठ चुकी थी। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी आवाज़ मेरे कानों से फिर टकराई। अब यहीं पे रहना है या आगे चलना है? फिर उसकी बातों को मान मैं बाइक चलाने लगा और खुद को मन ही मन समझाने लगा। फिर मैंने अपनी बाइक से शीशे को कुछ ऐसे हिलाया कि मुझे अब उसका चेहरा नज़र आया। उफ, क्या आंखें थी उसकी, मानो आंखों में सारा संसार समाया था। कुछ खास तो था जो उसकी आंखों में नज़र आया था। उसकी आंखों को देखने का ही ऑप्शन मेरे पास था, क्योंकि टाइम था कोरोना का और चेहरे पे मास्क था। सुबह की वो हवा उसके बालों को लहरा रही थी और कितने प्यार से वो अपने गालों से बालों को हटा रही थी। मैं जो पहले रास्ते के नज़ारे ले रहा था, अब छुप छुप के उसको ही देख रहा था। ना जाने कहाँ से आई थी, ना जाने कहाँ जाना था। तभी उसने बोला, बस यहीं उतार दो मुझे। कमबख्त, उसकी मंजिल को भी अभी आना था। वो उतरी, थैंक्स बोला और कदमों को आगे बढ़ाया। फिर रुकी, पीछे मुड़ी और बाय कहकर अपने हाथों को हिलाया। मैं निशब्द सा उसको ही देख रहा था, कभी मंजिल तो कभी खुद को कोस रहा था। फिर चल दिया वहाँ जहाँ अब मुझे जाना था। इन सब से निकल कर मुझे पढ़ाना था। लेकिन आज का दिन उसकी यादों में जा रहा था। दिन तो गुजरा उसकी यादों में और रात इंतज़ार में गुजरी। उसकी आंखें ही थी जो मुझे भा गई और ना जाने कब फिर मुझे नींद आ गई। सुबह उठते ही ख्याल उसका था। क्या करे, यादों का असर ही कुछ ऐसा था। उठा, रेडी हुआ, क्योंकि उसके फिर मिलने की आस थी। वो फिर मिलेगी वहीं, ये विश्वास की बात थी। वो दिखी, मैं रुका, वो बैठी, मैं चला। फिर शीशे में नज़र उस पर बार बार जा रही थी। देखकर लग रहा था मानो वो आंखों से मुस्कुरा रही थी। उसकी नज़र ने मेरी नज़र को उसकी नज़र का नज़ारा देखते हुए देख लिया। फिर जल्दी से मैंने अपनी नज़र को फेर लिया। अब मेरा सुबह में आना और उसका बिना कुछ बोले ही बैठ जाना मानो एक आदत सी हो गई थी। पर लबों को हमारी हमसे शिकायत हो गई थी। ना वो कुछ बोलती थी और लब मेरे भी खामोश होते थे, पर आंखों के वो नज़ारे सरेआम होते थे।
कुछ दिन चली खामोशी को उसने ऐसे तोड़ा। कैसे हो, जब उसने मुझसे बोला। फिर पूछा कि इतनी सुबह कहाँ जाते हो, कि सही वक्त पर ही मिल जाते हो। बिना कुछ जवाब दिए मैं चुपचाप रहा और उसकी बातों को बस सुनता रहा। फिर उसने बताया कि मैं यहीं ऑफिस आती हूँ और दोपहर तक का समय बिताती हूँ। तब तक उसकी मंजिल आ गई और अधूरे रह गए उसकी बात और सफ़र दोनों। फिर अगले दिन बात वहीं से शुरू हुई जहाँ से छोड़ा था, क्योंकि शायद बात बहुत थी और सफ़र थोड़ा। फिर बताया उसने कि कितना पागलपन उसमें सवार है और किन चीज़ों से उसे बेहद ही प्यार है। कैसे वो बिंदास सी रहती है और अपने टैडी को सब बात कहती है। अब उसे अपनी बात को फिर रोकना पड़ा। आ गई मंजिल और मुझे अब उसे छोड़ना पड़ा। वो उतरी, अपना बैग उतारा और फिर अपने हाथों से अपने बालों को संवारा। पहली बार उसने अपने चेहरे से मास्क को हटाया था और मुझे उसका चेहरा नजर आया था। रितिका, तुम।